नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे विचारों पर गहराई से नजर डालने वाले हैं जो मनुष्य के कर्म, उनके नतीजे और सबसे जरूरी मुक्ति के रास्ते से जुड़े हैं। जरा सोचिए, हमारे श्रुत में श्री पराशर जी ने कुछ बहुत भयानक जगहों का जिक्र किया है, जैसे रौरव, सुकर, तप्तकुंभ। ये नरक हैं। कहा गया है कि ये पृथ्वी और जल के नीचे हैं और वहां पाप करने वालों को बड़ी भयानक सजा मिलती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये कर्म के सिद्धांत और उसके जो फल होते हैं, अटल फल, उनको दिखाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है वो यही है। हम श्रुत के आधार पर समझेंगे पाप क्या है, दंड के रूप में नरक की अवधारणा क्या है, फिर इन सजाओं से बचने के लिए प्रायश्चित के क्या तरीके हैं, और सबसे बढ़कर मुक्ति यानी मोक्ष, उसको पाने का सबसे ऊंचा मार्ग कौन सा है। हमारी ये पूरी बातचीत, जैसा मैंने कहा, हमें जो स्रोत सामग्री मिली है उस पर आधारित है। उसमें इन सब गहरे विषयों पर काफी जानकारी दी गई है। हमारा मकसद ये है कि पाप और उनके नतीजों पर जो पारंपरिक सोच है उसे समझें और फिर ये देखें कि ये स्रोत पापों के बंधन से छूटने और परम लक्ष्य यानी मोक्ष को पाने का सबसे, कह सकते हैं, अचूक तरीका किसे मानता है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलना शुरू करते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नरक की बात। जैसा अभी जिक्र किया, श्री पराशर जी बताते हैं कि पृथ्वी और जल के नीचे कई तरह के नरक हैं, बहुत भयानक। वहां यमराज का शासन है और पापियों को उनके कर्मों के हिसाब से शस्त्रों का डर, आग का डर और भी कई तरह की भयानक पीड़ाएं दी जाती हैं। इनकी गिनती भी काफी बताई गई है। बिल्कुल। और श्रोत में इन नरकों की काफी लंबी लिस्ट है और ये भी साफ बताया गया है कि कौन सा पाप करने से कौन से नरक में जाना पड़ता है। मतलब ये दिखाता है कि कर्म और उसके फल के बीच एक बहुत ही, क्या कहूँ, स्पेसिफिक कनेक्शन माना गया है। मिसाल के तौर पर श्रोत बताता है कि झूठी गवाही देने वाले या तरफदारी करके कुछ कहने वाले, झूठ बोलने वाले, वो जाते हैं रौरव नाम के नरक में। रौरव, अच्छा। हाँ, और जैसे भ्रूण हत्या है या किसी गांव को उजाड़ देना, हे भगवान, या गौ हत्या जैसे जो बड़े पाप हैं, उनके लिए रोध नरक बताया गया है। कहते वहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बाप रे। इसी तरह गुरुजनों का अपमान करना, वेदों की बुराई करना या उन्हें बेचना, इसके लिए लवण नरक का जिक्र है। लवण, ठीक। और एक और उदाहरण लें, जैसे देवताओं, ब्राह्मणों या पितरों से कोई दुश्मनी रखता है, उनसे जलता है, द्वेष रखता है। हाँ, द्वेष, तो उन्हें कृमिभक्ष नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। वहां कीड़े उन्हें खाते हैं, ऐसा लिखा है। ये तो बस कुछ मिसालें हैं, लेकिन ये दिखाती हैं कि स्रोत के हिसाब से हर कर्म, चाहे वो बोला गया हो, सोचा गया हो या किया गया हो, उसका एक पक्का और वैसा ही नतीजा होता है। ये तो कर्मों के नतीजों का एक बहुत ही विस्तृत और गंभीर नक्शा है। ये जो इतनी वैरायटी है और इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, ये इस बात पे जोर देती हैं कि इस सोच में कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन तय है। लेकिन क्या इन भयानक नतीजों से बचने का कोई रास्ता भी बताया गया है? कुछ उपाय? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर प्रायश्चित की बात आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायश्चित का मतलब है जो पाप कर दिए उनका निवारण करना, उनकी शुद्धि करना, एक तरह का इलाज समझ लीजिए। अच्छा, इलाज नहीं करते हैं या जिन्हें अपने किए पर कोई पछतावा ही नहीं होता। लेकिन जिन लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है, जो पछताते हैं, उनके लिए ऋषियों ने वेदों के ज्ञान के आधार पर प्रायश्चित बताए हैं। जैसा कि मनु वगैरह स्मृतिकारों ने भी नियम बनाए हैं। पाप जितना गंभीर होगा, प्रायश्चित भी वैसा ही होगा। अच्छा। छोटे पाप के लिए छोटा प्रायश्चित और बड़े पाप मतलब महापाप, उनके लिए महाप्रायश्चित। ये एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश है। अच्छा, तो मतलब गलतियों को सुधारने या उनके असर को कम करने के तरीके हैं। आपने कहा कि प्रायश्चित पाप की गंभीरता पर निर्भर करते हैं, तो क्या ये प्रायश्चित अलग-अलग तरह के भी होते हैं? कैसे होते हैं ये? बिल्कुल, प्रायश्चित कई तरह के हो सकते हैं। मोटे तौर पर इन्हें 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तपस्या वाले और दूसरे कर्मकांड वाले। तपस्या और कर्मकांड। हाँ, तपस्या वाले प्रायश्चित में क्या होता है, शारीरिक या मानसिक तपस्या, जैसे अलग अलग तरह के व्रत रखना, उपवास करना।
इंद्रियों पर काबू रखना या कोई कठिन साधना करना। और जो कर्मात्मक प्रायश्चित है उनमें कुछ खास कर्म कांड करने होते हैं। अच्छा। जैसे कोई विशेष यज्ञ करना, दान पुण्य करना, अच्छा। तीर्थ यात्रा पर जाना या पवित्र नदियों में नहाना। ठीक है। ये सब पाप कैसा है और कितना गंभीर है उस हिसाब से तय होता है। ठीक है, तो ये समझ आया। पाप हैं, उनके भयानक नतीजे के तौर पर नरक हैं, और उनसे बचने या असर कम करने के लिए पछतावे के बाद तपस्या और कर्मकांड वाले प्रायश्चित हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में इशारा किया था, यहाँ बात अब असल में दिलचस्प हो जाती है। ऐसा लगता है कि स्रोत एक ऐसे उपाय की तरफ इशारा कर रहा है जिसे इन सबसे भी ऊपर माना गया है, सर्वश्रेष्ठ। हाँ, और यही इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है, इस विश्लेषण का निचोड़ कह सकते हैं। स्रोत बिल्कुल साफ तौर पर यह कहता है कि जितने भी तरह के प्रायश्चित हैं, चाहे वो तपस्या से जुड़े हों या कर्मकांडों से, उन सब में सबसे अच्छा, सबसे उत्तम प्रायश्चित है श्री कृष्ण का स्मरण, जिसे हरि स्मरण कहा गया है। हरि स्मरण यानी भगवान विष्णु या कृष्ण का सिर्फ स्मरण करना, याद करना। हाँ, सिर्फ स्मरण। ये कैसे हो सकता है? मतलब सिर्फ याद करना इतने सारे मुश्किल यज्ञों या कठोर तपस्या से ज्यादा असरदार कैसे हो सकता है? ये थोड़ा हैरान करने वाला है। यही तो बात है, और स्रोत इसके पीछे का लॉजिक भी बताता है। पहली बात, ये उन लोगों के लिए खास तौर पर असरदार बताया गया है जिन्हें पाप करने के बाद सच्चा पछतावा होता है। अच्छा, पछतावा जरूरी है। हाँ, जिनके मन में अपने किए पर ग्लानि है, दुख है, उनके लिए ये रास्ता खुला है। लेकिन हरि स्मरण को सिर्फ एक प्रायश्चित नहीं माना गया है, इसे परम प्रायश्चित कहा गया है, अपने आप में सबसे ऊपर। इसकी श्रेष्ठता के कई कारण बताए हैं। एक तो इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है। सुबह हो, शाम हो, रात हो या दोपहर, किसी भी समय, कहीं भी अगर कोई इंसान भगवान नारायण को याद करता है तो स्रोत कहता है उसके सारे पाप, हाँ, छोटे बड़े जाने अनजाने में किए गए, सब के सब उसी वक्त नष्ट हो जाते हैं। ये सारे और उसी वक्त, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो तुरंत और पूरा असर है वही इसे सबसे अलग बनाता है। दूसरा और शायद सबसे जरूरी कारण यह है कि हरि स्मरण सीधे आपको आखिरी मंजिल से जोड़ता है। जब भगवान विष्णु के स्मरण की, कह लीजिए, अग्नि से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं, तो वो इंसान सीधे मोक्ष पद को पा लेता है, यानी जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद। हमेशा के लिए। हाँ, दूसरे प्रायश्चित हो सकता है पाप का फल कुछ समय के लिए टाल दें या सजा कम कर दें या अगले जन्म में सुधार लाएं, लेकिन हरि स्मरण को सीधे मुक्ति दिलाने वाला बताया गया है। वाह, ये तो सचमुच एक क्रांतिकारी विचार है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान का नाम लेना या उन्हें सच्चे मन से याद करना ही काफी है। ये ना सिर्फ पाप मिटाता है बल्कि सीधे परम गति यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। अगर ऐसा है तो फिर उन सब मुश्किल यज्ञों, कठिन व्रतों और शारीरिक तपस्याओं की जरूरत ही कहाँ रह जाती है। ये तो साधना के रास्ते को बहुत ही आसान और सबके लिए खुला बना देता है। बहुत शक्तिशाली और सुलभ, बिल्कुल। और ये विचार और भी ज्यादा मजबूत होता है जब स्रोत स्वर्ग के बारे में बात करता है। आमतौर पर तो पुण्य कर्मों के फल के रूप में स्वर्ग मिलना एक बहुत बड़ा और चाहा जाने वाला लक्ष्य माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ नजरिया थोड़ा अलग है और गहरा है। स्वर्ग के बारे में क्या अलग नजरिया है? आमतौर पर तो लोग पुण्य करके स्वर्ग ही जाना चाहते हैं। इसे अच्छा क्यों नहीं माना गया? स्रोत साफ कहता है कि जिस इंसान का मन जप, होम, पूजा वगैरह के जरिए लगातार भगवान वासुदेव में लगा रहता है। हाँ, वासुदेव यानी कृष्ण विष्णु। हाँ, तो ऐसे भक्त के लिए स्वर्ग का मिलना भी एक विघ्न है, एक बाधा है, रुकावट। अंतराय शब्द इस्तेमाल हुआ है। हाँ। यहाँ तक कि इंद्र का पद मिलना या दूसरे स्वर्गीय सुख भी उसके आध्यात्मिक रास्ते में अड़चन माने गए हैं। स्वर्ग एक बाधा, ये तो सचमुच चौंकाने वाला है। आमतौर पर तो इसे पुण्य का सबसे बड़ा इनाम माना जाता है। ऐसा क्यों कहा गया है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ। तो वजह साफ होती है। स्वर्ग मिलता है पुण्य कर्मों के फल से, ये ठीक है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। अच्छा। हाँ, स्वर्ग के सुखों का एक तय समय होता है और जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो जीव को फिर से मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। ओहो, यानी वापस आना पड़ता है। बिल्कुल, यानी स्वर्ग आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से आजाद नहीं करता। इसकी तुलना में भगवान वासुदेव के नाम का स्मरण या जप, जैसा हमने देखा,
वो मोक्ष का सबसे अच्छा साधन है, जो इस आने जाने के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाता है। तो कहाँ थोड़ी देर का सुख देकर वापस चक्कर में डालने वाला स्वर्ग, और कहाँ हमेशा का आनंद और मुक्ति दिलाने वाला हरि स्मरण। इसलिए स्रोत की नजर में स्वर्ग टेम्परेरी है, जबकि हरि स्मरण से मिलने वाला मोक्ष परमानेंट है, शाश्वत है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? इसका गहरा मतलब यह है कि भगवान का स्मरण सिर्फ नरक के डर से बचने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये सबसे ऊंचे आध्यात्मिक लक्ष्य यानी जन्म मृत्यु से परे मोक्ष तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे आसान और सबसे असरदार हाईवे है। ये इतना श्रेष्ठ है कि स्वर्ग के सुख भी इसके सामने छोटे और ध्यान भटकाने वाली रुकावटें लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्रोत इस बात को और साफ करते हुए कहता है कि जो मन को अच्छा लगे वही स्वर्ग है। अच्छा। और जो बुरा लगे, जिससे मन को कष्ट हो, वही नरक है। असल में देखें तो पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं क्रमशः। ये मन की फीलिंग से गहरे जुड़े हैं। अच्छा, तो ये बहुत जरूरी बात है। यानी स्वर्ग और नरक सिर्फ कोई ज्योग्राफिकल जगहें नहीं हैं, बल्कि काफी हद तक मन की अवस्थाएं भी हैं, जो हमारे कर्मों, पुण्य और पाप और उनसे पैदा होने वाले सुख या दुख के एहसास से जुड़ी हैं। हाँ, और ये विचार आगे और भी दार्शनिक हो जाता है। स्रोत एक मिसाल देता है कि एक ही चीज या हालत किसी के लिए सुख का कारण बनती है, किसी दूसरे के लिए दुख का। किसी तीसरे में जलन पैदा करती है तो किसी चौथे में गुस्सा। इससे ये साबित होता है कि सुख, दुख, जलन, गुस्सा वगैरह चीजों में या हालातों में अपने आप नहीं होते हैं, बल्कि ये हमारे मन के विकार हैं, हमारी मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं, मन की बनाई हुई चीजें हैं। परमार्थ सत्य यानी जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो तो सिर्फ ज्ञान ही है, वही परम ब्रह्म है। और बंधन का असली कारण अविद्या है, यानी अज्ञान। अज्ञान। हाँ, इस सच्चाई को न जानना ही बंधन है। असल में तो ये सारी दुनिया ज्ञानमय ही है, ज्ञान से अलग कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि जिसे हम विद्या, ज्ञान और अविद्या, अज्ञान कहते हैं, वो भी उसी एक परम ज्ञान के ही अलग अलग रूप है, ऐसा समझना चाहिए। तो अब ये जुड़ता है। शायद हरि स्मरण पर इतना जोर इसीलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिस मन को बाहरी चीजों और उनसे जुड़े पल भर के सुख दुख, पसंद नापसंद के विकारों से हटाती है और उसे उस परम ज्ञान, परम सत्य यानी भगवान वासुदेव जो खुद ज्ञान स्वरूप हैं पर फोकस करती हैं। इस तरह ये हमें स्वर्ग नरक, सुख दुख जैसे जो द्वंद्व हैं, जो असल में मन की ही उपज हैं, उनसे परे ले जाती हैं। चलिए इस गहरी और रोचक चर्चा को आप समेटते हैं। आज हमने स्रोत सामग्री के आईने में देखा कि जहां पाप कर्मों के नतीजे में अलग अलग नरकों का भयानक विधान है, वहीं उनसे बचने और शुद्धि के लिए पछतावे के साथ किए जाने वाले प्रायश्चितों की भी व्यवस्था है, तपस्या और कर्मकांड वाले। लेकिन इन सब से ऊपर स्रोत ने हरि स्मरण यानी भगवान को प्रेम से याद करने को एक असाधारण, एक अनोखी शक्ति दी है। इसे सबसे अच्छा प्रायश्चित माना गया है, जो न सिर्फ सारे पापों को उसी वक्त जला देता है, बल्कि साधक को सीधे मोक्ष के दरवाजे तक ले जाता है, यहाँ तक कि स्वर्ग की इच्छा को भी रास्ते की बाधा बना देता है। हाँ, और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम और सोचने लायक सवाल के सामने लाके खड़ा करता है, जो पूरी तरह से स्रोत सामग्री के अपने लॉजिक पर ही आधारित है। अगर, जैसा कि स्रोत इशारा करता है, स्वर्ग और नरक असल में मन की ही अवस्थाएं हैं, जो सुख और दुख की हमारी अपनी धारणाओं से जुड़ी हैं। और अगर हरि स्मरण मन को इन द्वंद्वों से ऊपर उठाकर परम सत्य, वासुदेव ज्ञान स्वरूप ब्रह्म पर फोकस करके मुक्ति दिलाता है, तो ये खुद पाप की प्रकृति के बारे में क्या गहरा इशारा करता है। क्या पाप भी आखिर में अज्ञान या मन के विकार का ही एक रूप है, जिसे परम सत्य के लगातार और एकाग्र स्मरण रूपी ज्ञान की रोशनी से पूरी तरह मिटाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरा रोशनी के आते ही मिट जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है, जो स्रोत के दर्शन के अंदर से ही उठता है। वाकई एक गहरा और सोचने लायक विचार। और इसी विचार के साथ हम आज की ये खास चर्चा यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि स्रोत सामग्री का ये विश्लेषण हमारे सुनने वालों के लिए ज्ञान बढ़ाने वाला और उपयोगी रहा होगा।